हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल 3 to 6। हमने जो इस चैप्टर के एग्जांपल है 1 and 2 अपने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम करेंगे एग्जांपल 3 से लेके 6 तक, जिसका एग्जांपल 3 है हमारा फाइंड द रूट्स। हमें रूट्स बताने हैं ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स बताने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 है, ये हमें गिवन है। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 2 3 जा क्या होता है 6 होता है। तो हमें एक डिजिट ऐसी निकालनी है जो मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, मल्टीप्लिकेशन पे आए 6, और यहाँ साइन किसका है प्लस का, तो प्लस करने पे क्या आए 5। अब ऐसी कोई डिजिट है तो देखिए, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं 2 3 जा क्या होता है 6 होता है। चलो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया हमारा, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए 5। 2 + 3 क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो दोनों ही जो हमने देखा है वो दोनों ही करेक्ट आए हैं। दोनों ही रूल्स जो हमारे यहाँ पर बनाए हमने वो दोनों ही फॉलो हो रहे हैं। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो हम क्या करेंगे 5 को स्प्लिट कर देंगे 2 3 में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x² माइनस का साइन, 5 की जगह क्या लिखेंगे 2 + 3, 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। बाहर क्या है x = 3 +3 = 0, ये आया हमारा। तो अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं 2x² माइनस का साइन है और यहाँ x मल्टीप्लाई में है, x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2x, बाहर माइनस है तो -2x हो जाएगा। अब x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x, बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है तो -3x + 3 = 0। अगर हम यहाँ देखिए -2x है -3x है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 को 3 से प्लस करेंगे तो 5x ही आ रहा है। बस हमने क्या करा है कि जो है 5x है उसे हमने तोड़ दिया, किसमें 2x में और 3x में। अगर हमने ये तोड़ दिया है तो देखिए अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो हम कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 और x कॉमन है। अगर हमने ये बाहर निकाल लिया 2x, यहाँ पर एक x बच गया, माइनस यहाँ से हमने 2x निकाले तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन है -3 कॉमन है, बाहर माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ माइनस है x के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 के साथ क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1 = 0। अब देखिए यहाँ भी x -1 है, यहाँ भी x -1 है, तो हम क्या करेंगे अगर इसमें से x -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारी क्या वैल्यू बचेगी 2x। x -1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बाहर निकल गया x -1, बचा गया 2x लिख दिया। अगर हमने यहाँ भी x -1 बाहर निकाला है तो कॉमन ही तो लिया, तो यहाँ से भी बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा -3 = 0। x -1 इंटू में 2x - 3 = 0 आया है। एक बार हम x -1 को 0 के इक्वल रखते हैं और एक बार 2x - 3 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 2x = 3 और x क्या हो जाएगा 3/2। एक तो x की वैल्यू 3/2 आई है और एक x की वैल्यू 1 आई है। अब ये हमने क्या निकाली हैं ज़ीरोज़ निकाली हैं इस इक्वेशन की, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी दी हुई है उसकी ज़ीरोज़ निकाली हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होती है उसके ज़ीरोज़ और रूट्स दोनों इक्वल होते हैं। तो उसके लिए हम नोट लिखेंगे। नोट क्या होगा कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं रूट्स हैं वो दोनों ही इक्वल होते हैं। तो लिखते हैं हम दी ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 एंड the roots of quadratic equation ax² + bx + c = 0 are the same।
जब ये सेम हो गए तो रूट्स क्या हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, देखिए 1 एंड 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम्पल में या हर क्वेश्चन में हमें ये नोट लिखना ज़रूरी है। हमें बस क्या चाहिए कि जो हमने x की वैल्यूज़ निकाली हैं वो क्या है, हमारे इस इक्वेशन के रूट्स भी हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम रूट्स निकाल रहे हैं वो इस मेथड से निकाल सकते हैं। बस हमें ये नोट नहीं लिखना है कहीं पर, ये नोट बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है। तो अब करते हैं हम एग्ज़ाम्पल नंबर 4। तो देखिए एग्जाम्पल 4 में क्या कहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दिया है, 6x² - x - 2 = 0। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 6x² - x - 2 = 0। अब देखिए 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12, और यहाँ पर क्या है साइन माइनस, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 12 और माइनस करने पे 1, तो हम 12 के क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। ऐसे हम निकालते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए 2 2 जा 4 है और ये 3 है। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, 4 × 3 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और 4 में से 3 हम माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा। तो हम कर सकते हैं, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 3x। तो इसको करते हैं 6x² माइनस का 4 - 3 × x - 2 = 0। अब देखिए ब्रैकेट खोल देंगे हम, बस 6x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x - 2 = 0। देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 4 में से 3 क्या, x, वही यहाँ पर है। तो बस क्या करा हमने, इस x को तोड़ के हमने इस तरह लिखा है कि जो हमारे फैक्टर बन जाएं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है। हमने 2 और x कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, 2 3 जा 6 और एक x बचा कॉमन अंदर। अब यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, 2 प्लस का 3x - 2, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाहर हमने कॉमन लिया तो यहाँ 3x - 2 एज इट इज़ रह जाएगा 0 के इक्वल। तो एक इक्वेशन क्या बनेगी, 2x, यहाँ पर हमने 3x - 2 बाहर निकाला, यहाँ भी 3x - 2 है, यहाँ भी 3x - 2 है, तो हमने 3x - 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 2x। यहाँ से 3x - 2 हमने बाहर निकाला तो क्या बचा, 1 प्लस का 1, और ये 3x - 2 = 0। तो एक बार 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार 3x - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x = -1, x = -1/2। 3x = माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, x = 2/3। तो ये हमारे क्या हैं, रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन दी है उस इक्वेशन के रूट्स हैं, सिंपल। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल 5 में क्या कहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √ (6x + 2 = 0)। तो हम पहले इक्वेशन ले लिखते हैं, 3x² - 2 √ (6x + 2 = 0)। फिर से वही 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, हमारा 6 आना चाहिए, और यहाँ साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 2 √ (6), ये आना चाहिए। अब हम कैसे करेंगे, देखिए प्लस करने पे आना चाहिए ना 2 √6। अगर हम √6 की मल्टीप्लाई √6 से करें, ये भी √6 है, ये भी √6 है, तो √6 मल्टीप्लाई √6, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो 6 बचता है। और अगर हम √6 को प्लस करें √6 से तो क्या आता है, 2 √6। तो दोनों ही चीज़ फॉलो हो रही है हमारी, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 √6 की जगह √6 + √6। तो करिए, 3x² माइनस में 2 √6 को √6 + √6x + 2 = 0। 3x² माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस √6x, माइनस प्लस माइनस होता है तो √6x,
प्लस 2 इज इक्वल। इस इक्वेशन में कॉमन लेने से पहले हम क्यों ना ये जो 3 है ये 2 है इनको भी रूट में तोड़ दें। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3x², माइनस में √6x, माइनस में √6x, प्लस में √2 इंटू √2 इज इक्वल 0 हो गया। अब देखिए हम कॉमन ले सकते हैं, सब में रूट आ रहा है, तो हमने यहाँ क्या कॉमन लिया, √3 और दोनों तरफ x है तो x कॉमन आ गया बाहर। तो अंदर क्या रह गया, √3 बाहर निकल गया, एक x बाहर निकल गया, तो क्या बचा √3x माइनस यहाँ से अगर हमने √3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा √2, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √2 ही तो √6 होता है। हमने √3 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा ओनली √2, x हमने बाहर निकाल लिया है। इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, √2 माइनस हमने लिया √2, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो क्या आएगा प्लस का साइन। अब देखिए √6 है, √6 में इसको हमने √3 इंटू √2 लिखा, उसमें से √2 कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर √3x, यहाँ प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले रखा है, √2 हमने बाहर कॉमन लिया तो एक √2 रह जाएगा इज इक्वल 0। अब देखिए इसमें दोनों तरफ √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 दोनों ही में कॉमन आ रहा है, तो इसमें हम दोनों कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2 ये हमने कॉमन लिया, यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बचा √3x, यहाँ से हमने पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस का √2 इज इक्वल 0। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन बना है, हम दो जो वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रखते हैं वो दोनों ही वैल्यू सेम आ रही हैं, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही जो पार्ट है हमारा उसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो √3x माइनस √2 इज इक्वल 0, √3x इज इक्वल √2 और x इज इक्वल अंडर रूट में √3/√2। तो यह है आपका आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore the roots of 3x² माइनस 2 अंडर रूट में 6x प्लस 2 इज इक्वल 0 आर। क्या है इसके रूट में 2/3 और √2/3, क्योंकि दोनों ही रूट कॉमन बन रहे हैं। कॉमन क्यों बने हैं, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तब भी यही आएगा, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तब भी यही आना है, तो 2 बार तो लिखना पड़ेगा, 2 रूट्स बनते हैं तो 2 ही बार हम इसे लिखेंगे। अब ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए कैसे करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन द सेक्शन 4.1। सेक्शन 4.1 में हमें ये डायमेंशंस दी हुई हैं, इन्हें सॉल्व करके हमें क्या बताना है, प्रेयर हॉल की डायमेंशंस लेंथ और ब्रेथ। देखिए ये 300 मीटर स्क्वायर है, एरिया गिवन है, एरिया क्या है 300 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमें क्या दी हुई है 2x + 1 और ब्रेथ हमें दी गई है x। लेंथ हमारी ये है, ब्रेथ हमारी ये है, एरिया हमारा ये है, तो हमें एरिया पता होना चाहिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो करेंगे इसे सॉल्व। तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि लेंथ इंटू ब्रेथ किसकी इक्वल होती है, एरिया की इक्वल होती है। तो लेंथ हमारी क्या है 2x + 1, ब्रेथ है हमारी x, किसके इक्वल होनी चाहिए 300 के इक्वल। हम मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई 2x से तो क्या आता है 2x², x की मल्टीप्लाई 1 से प्लस का x इज इक्वल 300। राइट हैंड साइड में इक्वल के तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, 2x² + x माइनस 300 इज इक्वल 0। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल करें हैं सेम वैसे ही करना है। 2 की मल्टीप्लाई 300 से करेंगे तो क्या आता है 600, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 600 आना चाहिए, और माइनस का साइन है, माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ क्या है 1, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 600, माइनस करने पे 1। अब हम ऐसी कैसे वैल्यू फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 600 हो गया
2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो ये आया है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 600। तो कैसे करेंगे, 5 5 जा 25 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 25, यहाँ पर लिखते हैं 24 मल्टीप्लाई 25 क्या होता है 600 होता है। देखिए 24 मल्टीप्लाई 25 600 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने में, वो तो आ गया। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आता है 1 आता है, तो ये वाला रूल भी फॉलो हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x की जगह 2x² प्लस 25 माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल 0। 2x² है एज इट इज़ लिखा, प्लस ब्रैकेट खोल देते तो 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है x हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया 2x प्लस 25। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए माइनस कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस का साइन हमने बाहर निकाला। 24 और 300 में क्या कॉमन है 12 कॉमन है, हमने बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया 12 2 जो 24, 2x माइनस 12 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 300 आएगा, 25 इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ भी प्लस का साइन, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ भी 2x प्लस 25 है, यहाँ भी 2x प्लस 25 है, तो हम लिख सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं 2x प्लस 25 को, हमने बाहर निकाल लिया तो इधर से 2x प्लस 25 निकला तो क्या रह गया x, यहाँ से 2x प्लस 25 कॉमन निकाला तो क्या रह गया माइनस का 12 इज इक्वल 0। एक बार 2x प्लस 25 को 0 को इक्वल रखते हैं, एक बार x माइनस 12 को, तो रखते हैं 2x प्लस 25 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल 25 माइनस का और x इज इक्वल माइनस को 25 अपॉन में 2। एक तो x की वैल्यू ये आई है, दूसरा अगर x माइनस 12 इज इक्वल 0 रखें तो x क्या आ जाएगा 12। तो देखिए एक तो x की वैल्यू क्या आती है माइनस 25 अपॉन 12, मतलब कि x इज इक्वल माइनस का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 7 माइनस 12.5, और एक आती है 12। अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम लिखेंगे लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो जो हमारी x की वैल्यू है क्या आएगी 12, लेंथ विल बी x इज इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमारी क्या थी, सॉरी ब्रेथ जो थी, लेंथ की जगह ब्रेथ लिखनी है, BREADTH, यहाँ भी ब्रेथ आएगा। ब्रेथ करो या लेंथ करो, जो हमारी मेजरमेंट हमारी नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, जो लंबाई हम नापते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो ब्रेथ विल बी x इज इक्वल 12, क्योंकि जो ब्रेथ थी वो x थी। अब x हमने 12 निकाल ली तो लेंथ क्या निकलेगी, लेंथ है हमारी 2x प्लस 1, तो करते हैं 2 इंटू 12 प्लस 1, 12 2 जो 24, 24 में प्लस 1 करेंगे 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो ये आपका एग्ज़ाम्पल 6 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।